तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं संगणक की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो किस प्रकार की रहती है, और 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ या फिर सिलेबस क्या रहा था उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखिए, वैकेंसी जो है लास्ट टाइम स्टार्टिंग में जब वैकेंसी आई थी वो 450 वैकेंसी आई थी। जब वीकेंड पोस्ट कितने थे आपके? 750 थे। उसके बाद जो है 250 पोस्ट पे जो है वैकेंसी आई। उसके बाद भी आपके वैकेंट पोस्ट 100 के आसपास थे। एंड जो है लास्ट टाइम अभी जो है थोड़े से दिन पहले ही आपको पता है कि प्रमोशन वगैरह हुए, तो 250 पोस्ट खाली हुए थे। और आपको पता होना चाहिए कि कुछ पोस्ट बीच में भी खाली हुए थे, तो लगभग काफ़ी सारे पोस्ट जो है 500 के आसपास पोस्ट खाली है। तो उस टाइम जो वैकेंसी जो बढ़ाने की इंक्रीज़ करने की मांग थी उसको डिनाइड कर दिया गया था कि आपको वैकेंसीज, हम नई वैकेंसीज लेके आएंगे। और सरकार को बेसिकली फ़ायदा भी है अब नई वैकेंसीज लेके आते हैं तो, क्योंकि एक रिवेन्यू भी जनरेट होता है फॉर्म फिलिंग का। एंड दूसरी बात यह है कि एक जो वैकेंसी है और जिसका पेपर हो गया उसके अंदर पोस्ट बढ़ाने से जो नए स्टूडेंट हैं उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो आपने काफ़ी सारे ट्वीट देखे होंगे, अलग अलग लोग से अलग अलग बातें सुनते होंगे, पर मेरे हिसाब से जो बात मैंने बताई है वो अपने आधार पे बताई है। अब बाकी स्टूडेंट जो है काफ़ी सारे कमेंट करते हैं कि ये बोल रहा है वो बोल रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जितने लोग होंगे अलग अलग बातें होंगी सबकी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि जो वैकेंसीज को आप देखोगे तो ये वैकेंसीज थी 2021 के अंदर, आपको पता है। सॉरी, ये 2021 के अंदर है और ये 2018 के अंदर थी। ठीक है, ये वैकेंसीज आपको नज़र आ रही है। 363 टोटल पद थे नॉन टीएसपी की अगर हम बात करें। 220 पद थे आपकी टीएसपी नॉन टीएसपी 2021 के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल की है। महिलाओं की आप देख सकते हो, जो इंडिविजुअल महिलाएं हैं जो आरक्षण के सहित आती हैं, तो जनरल की 17 सीट है। फिर ओबीसी की आप देखोगे कि 9 सीट है। लेकिन ये उन सीटों पे भी काउंट होती है जो सामान्य सीटें हैं, जैसे ये 9 सीट है और ये 33 सीट है, तो इसमें भी आ सकते हैं। आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, यानी ऑल ओवर हम देखें तो मार्क्स अच्छे होना इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऑल ओवर हम बात करें कि देखिए, जो विसंगतियां हैं, ठीक है, वो विसंगतियों को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ओबीसी का जो आरक्षण चल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि भूतपूर्व सैनिक की कितनी है, 45 सीट है, यहाँ पे आप दिख रहा है। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये विभाग मंत्रालय कर्मचारी की भी 45 सीट है। जबकि ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओबीसी की जो है 54 सीट है, जबकि 45 इनकी है। तो काफ़ी सीटें जो है उधर चली जाती है, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है आप लोग देख रहे हो कि जो स्ट्रगल चल रहा है वो चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये वैकेंसीज है, अब की बार जो वैकेंसीज आनी चाहिए वो ऑलमोस्ट 400 प्लस होनी चाहिए। 500 सीट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन 350 400 के आसपास सीट आनी चाहिए। काफ़ी जो मांग जो है वो 500 की कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से 350 400 प्लस पोस्ट आपको आनी चाहिए, तभी आपका बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे 2018 में संगणक का हो गया, 19 में इन्वेस्टिगेटर आया, फिर 2018 में एसओ आया, 21 वाला एसओ आया, 21 वाला जो है आपका संगणक आया। तो ये इतने सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आपको पता है कि कंपटीशन थोड़ा बहुत कम भी हुआ है, क्योंकि जो एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं वो अपने सिलेक्शन भी ले लेते हैं धीरे धीरे करके। और ये है योग्यता, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। आप लोगों को पता है, गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में से एक विषय के साथ आपके पास स्नातक होनी चाहिए। और दूसरा जो है आपके पास किसी भी प्रकार का डिप्लोमा होना चाहिए जो कंप्यूटर से संबंधित है। या फिर आपके 11 12 में भी अगर आपने, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट के रूप में होता है वो हुआ है, तो भी आपका चल जाएगा। आगे हम बात करें तो इसके सिलेबस की अगर आप बात करोगे तो आपको पता है कि जनरल नॉलेज है वो 30 मार्क्स का आता है। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स 70 मार्क्स का आता है। और ये जो टोटल इसमें जो एग्जामिनेशन पीरियड का जो टोटल टाइम रहता है वो 2 आवर्स का रहता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 40% आपको लाना जरूरी है। ठीक है, और पेपर का स्टैंडर्ड है वो आपका बैचलर डिग्री लेवल का होता है। जबकि आप देखते हो कि एएसओ के अंदर होता है वो पीजी लेवल का होता है, जो कि बहुत टफ होता है। इसमें और एएसओ के अंदर क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस होता है स्टैटिस्टिक्स का।
क्या डिफरेंस होता है स्टैटिस्टिक्स का? देखिए, अगर हम माने कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो ये जो एसओ वाले होते हैं ये क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 12 15 क्वेश्चन ही कर सकते हो। जबकि अब अगर आप इसकी बात करोगे, नॉर्मली स्टूडेंट जो है आराम से इसमें 25 के आसपास जो है क्वेश्चन कर सकता है। क्यों? क्योंकि लेवल जो है आसान होता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जनरल नॉलेज तो जनरल नॉलेज है, ये हर जगह आपको काम आता है और जो भी आप पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, ज्योग्राफी इसके अंदर है, नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं वो है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ये एक मेजर पॉइंट है। ये जो वाला डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ये मेजर पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, बाकी हम देखें तो हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये तो है ही, क्योंकि देखिए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, फेमस हिस्टोरिकल कल्चरल प्लेसेस ऑफ राजस्थान, फोक लिटरेचर, आर्ट, ड्रामा, देवी देवताएं, फिर म्यूजिक एंड डांस, फेयर एंड फेस्टिवल, कस्टम्स, ज्वेलरी, फेमस फोर्ट्स, टेम्पल्स, हवेलीज, सेंट्स ऑफ राजस्थान, पेंटिंग्स, और बाद में आप देखोगे तो टूरिस्ट सेंटर है, हेरिटेज, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स में आती है। ये पूरा राजस्थान आप इसको बोल सकते हो। इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर आपको राजस्थान दिखता है कि पूरा राजस्थान जीके इसमें शामिल है। जबकि इसमें एक जो ये पॉइंट है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं पहले ही बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 30 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है इस चीज़ का। फिर आप करंट इवेंट्स एंड इश्यू ऑफ राजस्थान इंडिया, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। करंट इवेंट्स भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो आप ये मानिए कि अगर आप कुछ टॉपिक्स छोड़ते हो, जैसे हिस्ट्री आप छोड़ सकते हो, हिस्ट्री थोड़ी बड़ी होती है, इसमें 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन इसमें फिर क्या होता है कि आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, जी हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा पैटर्न है। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास टाइम है, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, वो हिस्ट्री को आराम से पढ़ सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप एमसीक्यू सोल्व करो। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर होता है ये स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स पे ऊपर डिपेंड होता है, तो राजस्थान जीके इतना भी टफ नहीं पूछता कि पूरा जो बेस है वो राजस्थान का बना है, वहीं से आपका जो है कट ऑफ डिसाइड होता है, तो वो चीज़ नहीं होती, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है बी, क्योंकि ये है 70 मार्क्स का। अब 70 मार्क्स का है, तो फर्स्ट में तो आप देखिए जो है बेसिक्स लगता है, बेसिक्स में क्लास कलेक्शन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, फिर उसका टेबुलेशन करेंगे, डायग्रामेटिक जो है आपका रिप्रेजेंट करना है इसका डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन है, मोमेंट्स है। फिर ये पहला पॉइंट तो आपका बेसिक में चला जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बेसिक है। उसके बाद ये 2 पॉइंट अलग जाते हैं। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसओ के अंदर भी आता है, और ये जो पहला पॉइंट है ये भी एसओ के अंदर आता है, सेकंड पॉइंट आपका भी एसओ के अंदर आता है। कोरिलेशन एंड इट्स कोफिशिएंट्स, लीनियर रिग्रेशन, सैंपल सर्वे भी आता है उसके अंदर। आप ये कह सकते हो कि एसओ को ऑलमोस्ट कवर करता है ये, उसके अंदर थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ना पड़ता है। सैंपल सर्वे के अंदर सैम्पलिंग यूनिट, फ्रेम, फ्रैक्शन, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल एस्टिमेटर, सैंपल रैंडम सैंपलिंग, ट्रफाई रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है जो कि इम्पोर्टेंट है। आप ये कह सकते हो कि जो बीकॉम फर्स्ट है, बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो बुक आती है स्टैटिस्टिक्स की, ऑलमोस्ट टॉपिक वहाँ से कवर होते हैं। एक दो टॉपिक्स आपको जो एमकॉम की जो बुक आती है फर्स्ट ईयर की, उसमें से आपको देखने को पड़ सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, तो कंपोनेंट्स, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, सीजन, साइक्लिक, इरेगुलर वेरिएशन, इंडेक्स नंबर का पूरा टॉपिक, यूजेज है, टाइप्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स है, सिंपल है, वेटेड एग्रीगेट मेथड है, सिंपल एंड वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव चेन बेस इंडेक्स नंबर, बेस शिफ्टिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आपके पास रहेगी। मतलब पूरा इंडेक्स नंबर आप कह सकते हो। इसमें एक आध जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स,
कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ मोर्टालिटी, फर्टालिटी रेट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आता है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप तैयारी करते हो तो ये ऐसे टॉपिक्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते जो आपको अच्छे से नंबर देता है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो आपको नंबर देता है, 2-3 नंबर आराम से देगा, तो उसको तैयार कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल सिस्टम, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान, इसमें आपका एक तो आता एस एन ए, आप याद याद करते हो, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो आता है MSOPI, ये भी। और CSO आपको पढ़ना ही है, NSSO पढ़ना है, RGI पढ़ना है, नीति आयोग पढ़ना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, DES पढ़ना है। तो ये आराम से हो जाएगा, इसमें तो आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक demand forecasting, price determination under different markets, national income, economic growth and planning, inflation, money, banking, financing, inclusion। फिर आपको इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पढ़ना है, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर आपका डेवलपमेंट है, पब्लिक फाइनेंस है, स्टेट इनकम है, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट मानूंगा मैं इस चैप्टर को, ठीक है। ये इस पोस्ट को सूट करता है और इसमें पूछा जाता है। ये चैप्टर 2 जो है लास्ट वाले, ये आपके, ये कह सकते हैं कि स्कोरिंग है, ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें देखिए, कंप्यूटर का बेसिक है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, पूरा का पूरा RCIT इसमें दिया हुआ है। बस ये 4 टॉपिक आपको RCIT में देखने को मिलते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। और यही 4 टॉपिक आपको यहाँ पे देख रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन से पक्का क्वेश्चन आता है, परसेंटेज, रेशियो, रेट्स एंड रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूट्स। लेकिन डेसिमल जो फ्रैक्शन है उसमें से कंफर्म क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आप लोग ये मानिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 मार्क्स जो है आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। बाकी जो आपका जो रहता है 55 मार्क्स का, उसमें से लगभग 30 मार्क्स की जो है आपकी स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है, और यही 15 के आसपास जो है आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाएगी। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो 10 नंबर के आसपास मिल जाते हैं। तो ये एक सेक्शन रहता है आपके तैयारी के लिए। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप या तो वेट कर सकते हो या तैयारी कर सकते हो, 2 ही चीज़ें हमारे पास है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए, अगर वैकेंसी आती है तो आप पढ़ोगे, और किस टाइम पढ़ोगे, जब एग्ज़ाम आ जाता है तब उस टाइम पढ़ोगे। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आती तब आप क्या करोगे, छोड़ दोगे पढ़ाई? नहीं छोड़ोगे, पढ़ना तो तब भी पड़ेगा आपको। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ना तो है ही। मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ आपको फोकस में रहनी चाहिए कि अगर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ें उस चीज़ को, हमारा ये काम है कि पढ़ना, तो उस चीज़ को करें हम। क्योंकि इसमें भी देखिए, आप सिलेबस काफ़ी सारा है। अगर लास्ट टाइम में कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहे तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब भागते हो फिर लास्ट टाइम में, कोई मतलब नहीं है। राजस्थान जी के कभी भी तैयार कर लो, काम आना ही आना है। इसमें आप देख लीजिए, बेसिक कंप्यूटर हर एग्जाम्स में काम आएगा, मैथमेटिक्स काम आएगी, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आएगी, दे रखिए, ठीक है। अब आपके पास इसमें एक्स्ट्रा क्या बचता है, आपको कभी भी देख लेना, इसमें जो एक्स्ट्रा बचेगा जो आपके बाकी एग्जाम्स में से, तो आप निकाल के देखोगे कि स्टैटिस्टिक्स प्लस इकोनॉमिक्स यही बचता है, और यही जो है आपका बड़ा पोर्शन है। ये लगभग जो है 50% कवर करता है एसओ का, इसका संगणक का, और लगभग 50% जो है ये एसओ का भी कवर करता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आप लोग जूनियर अकाउंटेंट या किसी भी कॉमर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे तो इकोनॉमिक्स आपको 100% लगेगा, कोई भी एग्ज़ाम देना। लगभग आपका जेवीएनएल को छोड़ के बाकी एग्ज़ाम्स में आता है, आपके इसके अंदर भी आएगा, जो FCI है उसके अंदर भी, ठीक है। तो बाकी सारे एग्जाम्स में आता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान जी की आपको जेवीएनएल में नहीं पढ़ना पड़ेगा क्या? पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी नहीं पढ़नी पड़ेगी या पढ़नी पड़ेगी। मैथ नहीं पढ़ोगे या कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे या राजस्थान जी के नहीं पढ़ोगे तो पढ़नी पड़ेगी ये चीज़ें। और देखिए, वैकेंसी का ये है कि आप लोग ऐसे सोचते हो कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, जब आ जाती है, अब तुम्हें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट जाना है, इस, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपको पता है
जो है इलेक्शन होने हैं, तो उस टाइम जो वैकेंसी आएगी उसको जल्दी भरा जाएगा। लास्ट टाइम आपको पता है 2018 के अंदर आई थी। उस टाइम जब लोगों ने फॉर्म फिल किया तो उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि उस टाइम एग्ज़ाम हो जाएंगे। एग्ज़ाम हो गए और वो बच्चे आज जो है आपको पता है एसआई बन गए, स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि उनका प्रमोशन हो गया और इसी वजह से जो है नई वैकेंसीज निकली है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको पता है एक साथ वैकेंसीज आएगी तो आप किस तरह भागोगे? तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो बच्चा प्रिपेयर है और एएसओ की जिसने तैयारी कर रखी है वो अच्छा खासा प्रिपेयर है और वो कम बैक करेगा नेक्स्ट वैकेंसी में। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। वैकेंसीज की डिटेल है वो आपको बार बार मिलती रहेगी। आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते। थैंक यू।